भारत में इस्लाम का प्रचार तलवार या संदेश से नहीं। यह कहना कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर फैला पूरी तरह से ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। यह एक अधूरी और एक तरफा व्याख्या है। आइए विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, व्यापार और सूफी संतों के माध्यम से प्रसार। भारत में इस्लाम का प्रसार मुख्य रूप से व्यापारियों, सूफी संतों और स्थानीय संपर्कों के माध्यम से हुआ। अरब व्यापारी जो पहले से ही दक्षिण भारत के समुद्री मार्गों पर आते थे, इस्लाम लाए, लेकिन उन्होंने इसे ज़बरदस्ती नहीं फैलाया। सूफी संतों जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया और कई अन्य संतों ने प्रेम, सेवा और आध्यात्मिकता के माध्यम से इस्लाम का संदेश लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने जात पात से त्रस्त जनता को समानता का संदेश दिया, जिससे लोग प्रभावित हुए। नंबर 2, तलवार से धर्मांतरण का मिथक। कुछ मुगल या तुर्क शासकों ने युद्ध किए और सत्ता स्थापित की, लेकिन धार्मिक परिवर्तन को जबरदस्ती लागू करना उनकी नीति नहीं थी। अकबर जैसे सम्राट ने तो दीन इलाही जैसी समन्वयकारी सोच भी अपनाई। इतिहास में कुछ घटनाएं जरूर होंगी जहां धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से हुआ, परंतु यह इस्लाम के फैलने का प्रमुख कारण नहीं था। अगर केवल तलवार से धर्म फैला होता तो आज भारत की अधिकांश आबादी मुस्लिम होती, जो कि नहीं है। नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता। भारत एक विविधतापूर्ण देश रहा है, जहां हर धर्म को पनपने का अवसर मिला। इस्लाम भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बना। निष्कर्ष, इस्लाम का भारत में प्रसार तलवार से नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, समानता और सामाजिक न्याय के संदेश से हुआ। तलवार के जोर पर फैला कहना न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि यह सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा सकता है। आइए अब विस्तार से और ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ यह समझते हैं कि इस्लाम भारत में कैसे फैला। नंबर 1, प्रारंभिक संपर्क व्यापारियों के माध्यम से। 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम भारत के दक्षिण तटों, मालाबार तट, आज का केरल पर अरब व्यापारियों के माध्यम से पहुंचा। इन व्यापारियों ने स्थानीय लोगों से व्यापार किया, अच्छे संबंध बनाए और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गए। यहाँ की स्थानीय आबादी ने शांति और अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर इस्लाम को अपनाया। आज भी केरल में कई पुरानी मस्जिदें हैं, जैसे चेरामन जुमा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। 629 ईस्वी में बनी थी। सूफी संतों की भूमिका। सूफी संतों ने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि लोगों को प्रेम, समानता और सेवा का मार्ग दिखाया। कुछ प्रमुख सूफी संत: ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। इन्होंने किसी को धर्मांतरण के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि अपने व्यवहार से लाखों लोगों को प्रभावित किया। बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती जैसे संतों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया। इनकी दरगाहों पर आज भी हर धर्म के लोग आते हैं। यह बताता है कि संत सबको साथ लेकर चलते थे, न कि तलवार के बल पर। नंबर 3, भक्ति आंदोलन और समानता का प्रभाव। भारत में उस समय जातिवाद बहुत गहरा था। निचली जातियों को मंदिरों में प्रवेश, शिक्षा और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इस्लाम ने जब सभी को बराबरी का दर्जा देने की बात की, तो बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से इसे अपनाया। यह एक सामाजिक आंदोलन जैसा था, न कि किसी राजा की तलवार का असर। नंबर 4, मुस्लिम शासकों की नीति। कुछ शुरुआती आक्रमणकारी जैसे महमूद गजनवी
या मोहम्मद गौरी ने युद्ध किए, लेकिन उनका मकसद धन और सत्ता था, धर्मांतरण नहीं। दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में अधिकतर शासकों की नीति धार्मिक सहिष्णुता थी। उदाहरण, अकबर ने सुलह कुल सबसे मेलजोल की नीति अपनाई और हिंदू राजाओं को बड़े पद दिए। उन्होंने जबरन धर्मांतरण नहीं किया, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। नंबर 5, अगर तलवार से फैला होता तो आज भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 15% है। अगर इस्लाम तलवार के बल पर फैलाया गया होता तो कई सदियों के शासन के बाद यह प्रतिशत बहुत ज्यादा होता। बल्कि हिंदू धर्म आज भी भारत का सबसे बड़ा धर्म है, जो यह दर्शाता है कि धार्मिक सहिष्णुता हमेशा बनी रहे। निष्कर्ष, इस्लाम भारत में तलवार से नहीं बल्कि व्यापारी संपर्क, सूफी संतों का प्रेमपूर्ण संदेश, सामाजिक समानता की चाह और धार्मिक सहिष्णुता के कारण फैला।